हेलो दोस्तों, अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा। अब हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका ए पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल है? 150 वोल्ट का है। इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, इसको अप्लाई किया गया है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसकी वैल्यू है 300 ओम। और ये रेजिस्टेंस आपका किसमें है? इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर है। तो आपको जो कैलकुलेट करना है, एक तो इसका करंट निकालना है और दूसरा कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी आपकी जूल्स। जूल्स के अंदर आपको निकालनी है, क्योंकि हमने हीट एनर्जी की यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा था। तो हीट एनर्जी की यूनिट जो होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं आपका किसमें? जूल्स में। ठीक है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 1 सेकेंड। टाइम भी आपको गिवन है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले आपका गिवन है, यहां पे गिवन है आपका एक तो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आपकी 300 ओम। ठीक है, एक आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज आपको गिवन है, ये आप पे कितनी है? 150 वोल्ट्स की है। ठीक है, और आपका क्या गिवन है? यहां पे टाइम भी आपका गिवन है। कितना है आपका टाइम? 1 सेकेंड का। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है करंट आपका। तो करंट इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा? ये कितना आपका है? 150 डिवाइडेड बाई 300। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, जिसको हम बोलेंगे 0.5 एम्पियर। तो इतना आपका करंट फ्लो करेगा, किसके थ्रू? आयरन के थ्रू। अब आगे हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? तो नेक्स्ट आपका हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी? इसको हम देते हैं I²R इंटू टी। अब करंट क्योंकि हमने निकाल लिया है, तो यहां पे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आपका कितना गिवन है? 300 का गिवन है। और टाइम आपका कितना गिवन है? 1 गिवन है। तो यहां से आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका देगा 75। और 75 क्या? जूल, क्योंकि हीट एनर्जी की यूनिट आपकी क्या होती है? जूल्स में। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किस में होती है आपकी? किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, और हीट एनर्जी किस में मेजर करते हैं? हम जूल्स के अंदर मेजर करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देखिए कि आपको गिवन है एक चार्ज। कितना चार्ज आपका गिवन है? 96,000 कूलम ऑफ चार्ज आपका गिवन है। तो यहां से हमें गिवन है इस बार Q की वैल्यू, ये आपकी कितनी है? 96,000। ठीक है, और आपको क्या गिवन है? कैलकुलेट करना आपको हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। यानी कि आपको हीट प्रोड्यूस निकालनी है, आपको गिवन है यहां पे चार्ज, और आपको गिवन है टाइम, साथ में आपको गिवन है वोल्टेज। तो यहां से हम देखेंगे आपका वोल्टेज आपकी कितनी गिवन है भाई? वोल्टेज, या फिर हम बोले इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका गिवन है 50 वोल्ट्स। ठीक है, और टाइम आपका कितना गिवन है? अब क्योंकि हमें हीट निकालनी है तो टाइम को हमें लेके जाना पड़ता है सेकेंड्स के अंदर। यहां पे आपका गिवन है आर के अंदर, तो टाइम इट इज इक्वल टू 1 आवर, और यहां पे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स, और इसके अंदर 60 सेकेंड्स पर मिनट में, तो टोटल आपकी हो जाएंगी 3600 सेकेंड्स। इतनी सेकेंड्स आपको टाइम गिवन है। तो अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम इसको जरा। हीट आपकी क्या होती है? हीट इट इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, अब देखो टी के बारे में गिवन है, आर आपका अननोन है, यहां पे आर के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, और आपको क्या गिवन है यहां पे? यहां पे आपको गिवन है आई की वैल्यू भी हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें सब कुछ। तो देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू आर, इसको लिख सकते हैं V I इंटू टी। अब V हमें गिवन है, I आपको निकालना है। तो I आपका क्या होता है? करंट इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। चार्ज पर सेकेंड आपका पर यूनिट टाइम आपका आ जाएगा। तो Q/T इसको लिखेंगे। Q की वैल्यू आपको गिवन है 96,000 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, ये आपको गिवन है। यहां पे आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी,
और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 6 पे आपका जाएगा ये, ठीक है, 6 पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 160। तो 160 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि आपका कितना आ गया है ये 80 डिवाइडेड बाई 3, इतना एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो अब देखो इसमें यहां पे इसको हम पुट करेंगे तो 80/3 तो करंट हो गया, इनटू पोटेंशियल आपका कितना है भाई यहां पे 50, ठीक है, इनटू आपका टाइम कितना है 3600। अब यहां से ये 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका 1300, ठीक है, और 1 2 3 और 1 4 आपके हो जाएंगे। तो 4 0 आपका पहले लगाएंगे, 4 0 आपने लगाया। अब 8 × 5 40, तो 40 के लिए 1 0 और आ जाएगी, और 13 × 4 52, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2 मेगा जूल। इतनी हीट आपकी क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो दोस्तों क्या कह रहा है, 2 कंडक्टिंग मटेरियल, 2 कंडक्टिंग मटेरियल हैं जिनके अंदर सेम मटेरियल आपका यूज किया गया है। सेम मटेरियल का मतलब ये आपसे बोलना चाह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों मटेरियल का सेम है, यानी कि सेम मटेरियल मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर सेम, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल है आपका। फिर आपका कह रहा है इक्वल लेंथ भी है आपकी, यानी कि मान लीजिए एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ आपकी L2 है, ये आपकी क्या है इक्वल है। फिर कह रहा है कि इक्वल डायमीटर भी है, ठीक है। तो इक्वल डायमीटर का मतलब आपका क्या हुआ कि जो आपका एरिया होगा दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। डायमीटर D1 मान लीजिए पहले मटेरियल का है और डायमीटर D2 सेकंड मटेरियल का है, तो इसका मतलब सो एरिया ऑफ फर्स्ट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड। और यहां से सेम मटेरियल का मतलब अगर पहले की रेजिस्टिविटी ρ1 है तो दूसरे की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ2 है, ठीक है। यहां से इन तीनों कंक्लूजन को जब हम ऐड करेंगे तो R इट इज इक्वल टू क्या होता है ρL1 डिवाइडेड बाई L2, ये आपका होता है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस दोनों का आपका क्या रहेगा, L डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे एरिया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट, ये R1 है ρ1 है, तो इसका मतलब R1 इट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ρ1 आपका किसके बराबर है, ρ2 के बराबर है, L1 आपका L2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई एरिया A1 A2 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R2 आपका आ जाएगा, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अब आगे कह रहा है आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले आपका सीरीज का देखते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम इसको किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में आपका कनेक्ट कर देंगे, तब आपका क्या आएगा। तो देखो अगर हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में आपका कनेक्ट कर दें, तो ये मान लीजिए आपके दोनों रेजिस्टेंस हैं R1 और ये आपका क्या है R2, ठीक है। और इसको पोटेंशियल डिफरेंस आपने रखा इसका सेम, ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है V है, तो यहां पे आपका करंट कितना आएगा, देखो क्योंकि R1 इक्वल टू R2 है तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, I इट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और दोनों बराबर हैं तो इसको हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। अब यहां से हम इसकी हीट निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इट इज इक्वल टू, हीट प्रोड्यूस आपकी कितनी आएगी, I स्क्वायर इंटू RT, तो यहां से इसको हम लिखेंगे I स्क्वायर इंटू RT, दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है आपकी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 R स्क्वायर। अब रेजिस्टेंस आपका टोटल कितना है सीरीज के अंदर, R1 प्लस R2, और दोनों क्योंकि बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2R, तो रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 2R इंटू T, और यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो R से एक R कैंसिल, यहां पे नीचे 2 बचेगा, और ये आपका होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R इंटू
टी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कनेक्शन। तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हम इसको किस में कनेक्ट कर दें, आपका पैरेलल के अंदर आपका कनेक्ट करेंगे, यानी कि जब आपके दोनों रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ये आपका पहला हो गया, ये आपका मान लीजिए सेकंड है, और इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यहां से ये आपका V, दिस इज R1, ये आपका R2, और बिकॉज R1 इट इज इक्वल टू R2 इट इज इक्वल टू R, ठीक है। तो नेट जो आपका रेजिस्टेंस होगा यहां से R इक्वलेंट आपका कितना हो जाएगा, R/2। क्यों? क्योंकि जब आपके रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तब आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर। तो यहां से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, अब यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आपका ऐसे, ये आपका हुआ, और यहाँ पे आपका आ गया रेजिस्टेंस R/2, और इसका पोटेंशियल है V, यहाँ पे प्लस और माइनस। अब देखो करंट आपका कितना आएगा, I इट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R/2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2V डिवाइडेड बाई R, क्योंकि 2 आपका ऊपर आ जाएगा। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस नाउ, हीट प्रोड्यूस्ड, दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, I स्क्वायर R इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां से आ जाएगा 4V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इंटू रेजिस्टेंस कितना है आपका R/2 है, इंटू टी। और जब आपका कैंसिल इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका देगा, दिस इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, सॉरी 2V स्क्वायर, यहां से आपका आ जाएगा भाई 2V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये आपका देगा किसमें, हीट प्रोड्यूस, इसके केस में आपका पैरेलल के केस में। तो जब हम इन दोनों का आपका रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, V स्क्वायर से आपका V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, R से आपका R कैंसिल आउट हो जाएगा, और T से आपका T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे जो नेट आपका बचेगा दोनों का, सीरीज और पैरेलल का, इसको हम यहां पे देखते हैं, आपका सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, यहां पे आपका है 1/2, ठीक है, 1/2। नीचे आपका क्या हो जाएगा, इंटू 2, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या होगा रेशियो 1/4। ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1/4 इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब ये आपका हुआ हीट के रिगार्डिंग। अब हम आपका देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके मिक्सअप होंगे, कुछ आपके एनसीईआरटी से उठाए गए, कुछ प्रीवियस एग्जाम से आपके उठाएंगे, तो उनको आपका मिक्स करके आपका एक और लेक्चर देखते हैं।